चलिए, तो आज का जो वीडियो हमारा है वो ब्लड बैंक के ऊपर है। ब्लड बैंक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं और अभी जो दो चार मैं वीडियो लाऊंगा वो सारे ब्लड बैंक और हेमेटोलॉजी से रिलेटेड होंगे। जो आपके आने वाले जो एग्जामिनेशन है, वो झारखंड पैरामेडिकल हो या जो आने वाले एग्जामिनेशन है आरआरबी के पैरामेडिकल के एग्जामिनेशन है, उन सब के लिए ये सारे क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और यदि आप हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हो तो आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द आरएच सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। आपको पूछा है जो आरएच सिस्टम है ब्लड ग्रुप का, उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, जो कार्ल लैंडस्टीनर है उनके द्वारा जो है सबसे पहले जो है आरएच ब्लड ग्रुपिंग जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एग्लूटिनिन रेफर्स टू। जो एग्लूटिनिन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये एग्लूटिनिन क्या है? तो ये एंटीबॉडीज है एग्लूटिनिन। ठीक है, याद रखना है एग्लूटिनिन क्या है, एंटीबॉडीज है। अब यदि हम इसके बारे में बात करें तो ये जो है ये एक सब्सटेंस होता है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से कोगुलेशन और एग्रीगेट होता है। ठीक है, substance in the blood that causes particles to coagulate and aggregate। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है, केमिकली द रेड सेल एंटीजन आर। जो रेड सेल एंटीजन है वो क्या होंगे? तो रेड सेल एंटीजन जो होते हैं वो लिपोप्रोटीन भी होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन भी होते हैं, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द रेड सेल एंटीजन डिटेक्शन। आपको पूछा जाए बेसिक प्रिंसिपल है रेड सेल एंटीजन डिटेक्शन के, उसके बिहाइंड कौन सा बेसिक प्रिंसिपल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिम एग्लूटिनेशन। ठीक है, जो हिम एग्लूटिनेशन होता है वो एक बेसिक प्रिंसिपल है जो रेड ब्लड सेल एंटीजन डिटेक्शन में हेल्प करता है। यदि हम लोग बात करें इसमें तो क्या आता है, ब्लड टाइपिंग आता है। इसके हेल्प से हम लोग जो है क्वांटिफिकेशन, जो वायरस डाइल्यूशन जो होगा उसके थ्रू जो है हम लोग वायरस का क्वांटिफिकेशन भी करेंगे। ठीक है, तो ये जो है हेमोग्लूटिनेशन मेथड से हम लोग सिर्फ ब्लड टाइपिंग ही नहीं करते, वायरस का भी क्वांटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको। यदि हम इसके बारे में थोड़ा बात करें तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ agglutination that involves red blood cells। ठीक है, यानी स्पेसिफिक फॉर्म एग्लूटिनेशन का एक स्पेसिफिक फॉर्म है जिसमें कि रेड ब्लड सेल इन्वॉल्व होता है। इसमें एक पहला क्या आ जाएगा, ब्लड टाइपिंग, और दूसरा जो है वो आ जाएगा क्वांटिफिकेशन ऑफ वायरस डाइल्यूशन in a heme agglutination assay। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में पूछा जा रहा है, इन एन ओ ग्रुप पर्सन सीरम। जो ओ ग्रुप के जो पर्सन होंगे उनके सीरम में क्या प्रेजेंट होगा? तो वहां पे एंटी ए और एंटी बी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, यदि हम ब्लड ए ग्रुप यहाँ पे होता तो ए वाले में क्या होता, सिर्फ एंटी बी प्रेजेंट होता। ठीक है, बी होता तो एंटी ए प्रेजेंट होता। ठीक है, यदि ओ है तो वहां पे एंटी ए और एंटी बी ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बोथ एंटीबॉडीज जो है ये प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं।
द क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व इन एबियो ब्लड ग्रुप, आपको पूछा जा रहा है एबियो ब्लड ग्रुप में कौन सा क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रोमोसोम्स, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्रोमोसोम्स जी, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रोमोसोम्स जी जो होता है वो एबियो ब्लड ग्रुप सिस्टम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यदि आपको पूछा जा रहा है एबियो ब्लड ग्रुप में कौन से क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 में पूछा जा रहा है द एंटीजन ए बी एंड ओ आर एब्सेंट इन, जो एंटीजन ए बी और ओ ये एब्सेंट होंगे, किसमें एब्सेंट होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बॉम्बे ग्रुप, ठीक है। जो बॉम्बे ग्रुप होता है उसमें ए बी और ओ ये तीनों एब्सेंट होते हैं, ये तीनों के एंटीजन, ठीक है। चलिए बात करते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में, तो एक रेयर ब्लड ग्रुप है ये, ठीक है। द बॉम्बे ब्लड ग्रुप इज अ रेयर ब्लड ग्रुप, रेयर ब्लड ग्रुप, phenotype of this group lacking, phenotypes of this group lacking H antigen on the red cell membrane and have anti-H in the serum, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब क्या पता चला कि यहाँ पे क्या होता है, इसके जो फिनोटाइप होंगे उसमें एच एंटीजन की कमी होगी, ठीक है। और साथ में क्या होगा, जो सीरम होगा उसमें एंटी एच प्रेजेंट भी होगा, ठीक है, ये भी याद रखना है। अब यदि हम बात करें, ये जो इतना रेयर है कि यहाँ पे क्या होता है पूरे इंडिया में 179%, ठीक है। ये जो होंगे वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप के होंगे, ठीक है। और उसमें यानी आप ऐसा बोल सकते हैं 10,000 में कोई एक, 10,000 पर्सन में कोई एक पर्सन जो होगा उसके क्या होंगे, जो ग्रुप होंगे वो होंगे बॉम्बे ग्रुप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 में पूछा जा रहा है द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एबियो ब्लड ग्रुप वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय, तो इसके बारे में तो आपको पता ही है, एबियो ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया है, तो फर्स्टली डिस्क्राइब इसको कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ही किया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर कार्ल लैंडस्टीनर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 में पूछा जा रहा है द सुगर रिस्पॉन्सिबल फॉर एच एंटीजन स्पेसिफिसिटी इज, आपको पूछा जा रहा है जो कौन से सुगर हैं जो एच एंटीजन स्पेसिफिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एल फ्यूकोज, ठीक है। एल फ्यूकोज जो है ये सुगर है जो रिस्पॉन्सिबल है एच एंटीजन स्पेसिफिसिटी के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 में पूछा जा रहा है द पॉसिबल ऑफ स्प्रिंग फिनोटाइप ऑफ ए विथ बी ग्रुप्स, यदि मान लेते हैं पेरेंट्स है, पेरेंट्स में फादर का मान लेते हैं ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो इस कंडीशन में पूछा जा रहा है जो पॉसिबल ऑफ स्प्रिंग होंगे, जो बेबी होगा उसका कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सारे चांसेस होंगे होने के, ठीक है। यदि मान लेते हैं यहाँ पे क्या होगा, यदि ब्लड ग्रुप ए है और बी है, तो जो बेबी है उसके ये भी चांसेस हैं कि वो उसके ओ ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। या ए हो सकता है, बी हो सकता है, या ए बी हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं। अब जैसे मैं क्रॉस करके बताता हूँ एक बार, मान लेते हैं आई ओ और आई ए ये ब्लड ग्रुप है, और यहाँ पे आई ओ और आई बी ये है हमारा है। तो अब यदि क्रॉस होगा, आई ओ यदि मिलता है, ये रेसेसिव है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप। यदि ए और बी मिल जाए ए बी बन जाएगा, यदि ओ और बी मिल जाए तो भी बी रहेगा, यदि ए और ओ मिल जाए तो ए हो जाएगा। ये सारे पॉसिबल हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है
सीरम टाइपिंग इज अदरवाइज कॉल्ड, जो सीरम टाइपिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी बैक टाइपिंग, रिवर्स टाइपिंग, इनडायरेक्ट टाइपिंग, ये सारे इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 में पूछा जा रहा है आर एच एंटीबॉडीज आर, जो आर एच एंटीबॉडीज है वो क्या है? तो आर एच एंटीबॉडीज जो है वो होता है इम्यून एंटीबॉडीज। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आर एच एंटीबॉडीज क्या है? इम्यून एंटीबॉडीज है, और इसमें जो मेजोरिटी होते हैं जो आर एच में एंटीबॉडीज में, वो होता है आईजीजी टाइप के। ठीक है, याद रखना है। मेजोरिटी ऑफ आर एच एंटीबॉडीज आर ऑफ द आईजीजी टाइप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ विच एंटीजन डिटरमाइन RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव ब्लड। आपको पूछा जा रहा है वो कौन से एंटीजन होंगे जो डिटरमाइन करता है RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप का? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीजन डी। एंटी डी जो होता है ये डिटरमाइन करता है जो ब्लड है वो RH पॉजिटिव है या RH निगेटिव है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 में पूछा जा रहा है आर एच एंटीबॉडीज आर, जो आर एच एंटीबॉडीज है उसके बारे में पूछा जा रहा है। जो आर एच एंटीबॉडीज होता है अभी इसके बारे में बताए थे हमने। जो आर एच एंटीबॉडीज होता है उसमें किसकी अधिकता होती है, मेजोरिटी किसकी होती है? तो आईजीजी की, यानी ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। जेके स्टैंड फॉर द ब्लड ग्रुप। जेके स्टैंड फॉर द ब्लड ग्रुप इसमें पूछा जा रहा है। ये जेके जो है वो किससे कौन से ब्लड ग्रुप से इसको बता सकते हैं जेके को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किड। ठीक है, यानी किड ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो जेके को इंडिकेट करता है। ठीक है, आपको पूछा है जेके से आप कौन सा समझता है, कौन सा ब्लड ग्रुप? तो किड ब्लड ग्रुप। ठीक है, याद रखना है किड ब्लड ग्रुप सिस्टम discovered in 1951। ठीक है, 1951 में उसको डिस्कवर किया गया और कंसिस्ट ऑफ, यदि डीपली से क्वेश्चन आता है तो इसमें ये भी पूछा जा रहा है कौन से एंटीजन इसमें प्रेजेंट होंगे। 3 नॉन एंटीजेंस designated JKA, JKB एंड JK3, ये जो एंटीजन है ये प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, याद रखना है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे, उसको लेके फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।